भारत के विश्वनाथन आनंद यहाँ पर कासाब्लांका शतरंज के आखिरी राउंड में अमीन बासिम जो कि अफ्रीका के शीर्ष खिलाड़ी हैं उनके साथ मुकाबला खेलने जा रहे हैं। आनंद को अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी जीत नहीं मिली है। उन्हें एक हार मिली है कार्लसन से, बाकी के 4 मुकाबले उन्होंने ड्रॉ किए हैं। तो इस समय आनंद 2 पॉइंट पर हैं। क्या विश्वनाथन आनंद इस टूर्नामेंट में जीत के साथ ख़त्म करेंगे? बहुत ही खास टूर्नामेंट है दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये टूर्नामेंट जो है वो पुराने जो खास मुकाबले हुए हैं खास ओकेशंस पर, स्पेशली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उस दौरान जो मुकाबले खेले गए हैं उनमें से एक पोजीशन ली जा रही है जो अप्रॉक्सीमेटली दोनों खिलाड़ियों के लिए इक्वल है, काफ़ी संभावना भरी है। और यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी को पोजीशन मिल चुकी है। अमीन बासिम को ये जो पोजीशन मिली है, ये पोजीशन मिली हुई है जी वर्सेस गालियामोवा वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 1999, जिसमें जीजू जो कि चाइना की खिलाड़ी थी वो विश्व चैम्पियन बनी थी। तो यहाँ पर पोजीशन जो है खिलाड़ी बोर्ड के ऊपर चल रहे हैं। E4 C5 नाइट F3 नाइट C6 D4 CD4 नाइट D4 नाइट F6 नाइट C3 सिसिलियन में यहाँ पर 4 नाइट्स होता हुआ D6 बिशप G5 A6 यहाँ पर सो क्वीन D2 A6 लॉन्ग कैसल D4 नाइट D4 क्वीन D4 बिशप E7 F4 B5 बिशप इंटू F6 पॉन इंटू F6 यहाँ पर E5 D5 किंग B1 बिशप D7 क्वीन E3 एंड देन यहाँ पर F5। ये वो पोजीशन है जो कि खेली गई थी इससे पहले। विश्वनाथन आनंद अब वाइट पीसेस से खेलेंगे। इससे पहले कि आनंद जी जब तक सोच रहे हैं उस पोजीशन के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा उस गेम के बारे में बता देता हूं कि वो गेम हुआ कैसे था। तो वो गेम कुछ इस तरीके से हुआ था। G4 FG4 H3 यहाँ पर सेक्रीफाइस दिया था वाइट ने 2-2 बार, मतलब यहाँ पर पॉन सेक्रीफाइस करते हुए जैसे बैंकों में कई बार करते हैं उस तरह से चेस खेला था। और उसके बाद फिर F5 ब्रेक आया था पोजीशन में और रुक काफ़ी एक्टिवेट हो गया था किंग साइड से। जब तक गालियामोवा ने रिटर्न अटैक करना शुरू किया तब तक काफ़ी देर हो गई। तो उन्होंने इवन एक्सचेंज यहाँ पर सेक्रीफाइस किया जू ने, और ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था। नाइट काफ़ी डेंजरस हो गया था, बिशप काफ़ी डेंजरस हो गए थे, और उसके बाद ये इस तरह की कुछ ब्रिलियंट मूव्स आई थी जिसके बाद गेम ज़बरदस्त सेक्रीफाइस आए थे। और ये खासतौर पे ये जो एंड जिस तरह से हुआ था वो बहुत ही कमाल था, और ये गेम सिर्फ 29 चालों में ख़त्म हो गया था। तो दरअसल ये पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। F5 हो चुका है, और यहाँ पर जो आने वाले समय में जो चालें और खेली गई वो भी अलग अलग तरह थी। किसी ने क्वीन H3 खेला, किसी ने G4 खेला कुछ मुकाबलों में। तो और यहाँ पर फाइनली जो है वो घड़ी की शुरुआत हो चुकी है। आप देखते हैं कि मैच आगे कैसे बढ़ता है। तो अब देखना होगा विश्वनाथन आनंद जी सफ़ेद मोरों से यहाँ पर कौन सी चाल चलते हैं। जैसे हमने कहा G4 खेला गया है, क्वीन H3 खेला गया है, घोड़े को हाथ लगाते हुए घोड़े को नाइट E2 पर लेकर के आए हैं विश्वनाथन आनंद यहाँ पर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो शुरुआत से घोड़े को यहाँ पर लाना चाहते हैं नाइट D4 वगैरह पर। और अब देखना होगा कि ब्लैक यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करता है, ब्लैक की अगली चाल यहाँ पर क्या आती है। और अमीन ने B4 खेला है इस पोजीशन पर, जो कि इससे पहले कभी भी जो है वो पोजीशन नहीं आई है जैसा कि हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी क्वीन को F3 पर ले जाते हुए, और साफ इंटेंशन लग रहा है कि वो G4 से पोजीशन को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे आइडियाज़ इससे पहले भी इस्तेमाल किए गए। क्वीन B6 यहाँ पर आते हुए अमीन बासिम और दबाव डालना चाहते हैं किंग साइड पर, जहाँ पर किंग है। आनंद जी बेफिक्र होकर के G4 खेलते हुए पोजीशन को ओपन अप करते हुए यहाँ पर F इंटू G4 मार दिया अमीन बासिम ने। विश्वनाथन आनंद यहाँ पर क्वीन इंटू G4 खेलते हुए, और अब देखना होगा कि यहाँ पर अमीन जो है वो कंटिन्यू कैसे करते हैं, क्योंकि राजा उनका अभी भी सेंटर पर है। क्या वो लॉन्ग कैसल की तरफ जाएंगे? जी हाँ, लॉन्ग कैसल करते हुए यहाँ पर अपने राजा को दोनों सुरक्षित थोड़ा करते हुए, दोनों रुक को कनेक्ट करते हुए। लेकिन हमने देखा है कि इस मुकाबलों में क्या होता आया है। लेकिन आनंद जी कुछ अलग करते हुए क्वीन H5 जाते हुए और F7 के पॉन पर अटैक करते हुए पूछते हुए कि आप यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि अगर आप डिफेंस करने के लिए पीछे जाते हो तो F5 एनीवे आ रहा है, जैसा कि इससे पहले के मैच में हुआ था। लेकिन यहाँ पर अमीन ने यहाँ पर ही डायरेक्ट F5 कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लिया है पोजीशन पे। लेकिन अब देखते हैं कि विश्वनाथन आनंद अगली चाल क्या लेके आते हैं। आनंद जी रुक जीवन लाते हुए वो बोल रहे हैं कि देखिए अभी तो आप किंग साइड से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्वीन साइड पर तैयार नहीं दिख रहे हो, तो जब तक मैं अपने किंग साइड का प्लान जो है उसको कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पर अमीन ने A5 खेल दिया है।
देखते हैं कि आनंद जी की अगली चाल यहाँ पर क्या आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन तो है, रुक अंदर आता हुआ G7 पर, और ये कहीं ना कहीं बिशप को चुनौती देना है। और यहाँ पर एक और बात है कि H7 का पॉन भी मर रहा है, तो कहीं यहाँ पर ये पॉन सेक्रीफाइस करने का इरादा बना लिया है क्या अमीन बासिम ने, क्योंकि बचने की संभावना H6। ओके, उन्होंने खेल दिया है बिशप E8, बिशप F8, तो डेफिनेटली वो बोल रहे हैं कि आप रुक इनटू H7 मार दीजिए। और देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। विश्वनाथ आनंद जी अगर रुक इनटू H7 मार देते हैं मान लीजिए, तो इसका परिणाम क्या होगा। रुक H7, रुक H7, क्वीन H7, ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, रुक इनटू H7 मारते हुए, और देखते हैं कि अमीन क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो पॉन मिलने के बाद वाइट का पोजीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वीन आपका काफ़ी दूर चला जा रहा है किंग से, तो कहीं कोई समस्या ना हो इसका ध्यान रखना होगा। और ये क्वीन अगर अंदर आता है कहीं पे, ये B3, A4, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ज़रूर आनंद जी ने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा। देखते हैं अमीन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। उनके पास रुक G8 और रुक H7 मारने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। उन्होंने मार दिया है रुक इनटू H7, क्वीन इनटू H7, विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर आते हुए। और अब पोजीशन में एक बार उनको जरूर यहाँ पर आइदर A4 प्रेस करना चाहिए, किंग B8 और रुक C8 लाने की तैयारी, क्योंकि इसी चीज़ का प्रॉब्लम है कि क्वीन कट ऑफ है। और हाथ तो कहीं तो जा रहा है, क्या करने वाले हैं देखते हैं। अमीन बासिम ने क्वीन F2 खेल दिया है, लेकिन ये क्या एक गलत चाल नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक ब्लंडर है पोजीशन में। द रीज़न ये है कि क्वीन सडनली जो यहाँ से अटैक कर सकता था उससे हट गया है। विश्वनाथ आनंद जी ने अपना घोड़ा जो है वो D4 पे खेल दिया है, और अब प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, क्योंकि नाइट इंटू E6 का थ्रेट जो है वो आ रहा है बोर्ड पे। बिशप H6 एक्टिवेट हो रहा है, क्वीन इंटू F4 मारा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं लक्ष्य से भटक गए हैं। किंग के ऊपर आक्रमण करना था, लेकिन पॉन मारने चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है। विश्वनाथ आनंद जी ब्रिलियंट मूव खेलते हुए नाइट इंटू E6। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बिशप E6 मारते हैं तो बिशप A6 के बाद यहाँ पे चेकमेट लगा हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने मारा क्वीन इंटू E5। विश्वनाथन आनंद जी ने दे दिया है बिशप से चेक, किंग आता हुआ यहाँ पर B8 पर, और अब पोजीशन पूरी तरह से यहाँ पर माइनस है, क्योंकि नाइट इंटू C8 भी आ रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, और नाइट इंटू F8 भी आ रहा है बोर्ड पर। और नाइट F8 पे अगर आप रुक से मारने जाएंगे तो आपका जो यहाँ पर नाइट इंटू F8 विश्वनाथ आनंद जी ने खेल दिया है ऑलरेडी, और आई थिंक ये पोजीशन लॉस हो चुकी है ऑलरेडी अमीन बासिम की, क्योंकि ये पोजीशन पे आप अब रुक से नहीं मार सकते, और अगर आप रुक से मारेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पीस लॉस भी हो चुका है, पोजीशन लॉस भी हो चुकी है, और बहुत ही मुश्किल मेरे ख्याल से अब शायद मैच छोड़ देंगे अमीन बासिम, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं और बहुत जल्दी खेल गए पोजीशन में सडनली, और उसके बाद कुछ बाकी यहाँ पर रह नहीं गया। तो गलती कहाँ पर हुई है उनसे, मुझे लगता है जो यहाँ पर अगर वो A4 खेलते और दबाव बनाने की कोशिश करते, तो यहाँ पर आप देखिए इतना कुछ नहीं है। आप नाइट D4 अगर अभी आप खेलेंगे तो यहाँ पर E1 बिशप C5 जैसे मूव हैं, किंग B8 जैसे मूव है, और संभावना रहती, लेकिन वहाँ रिजाइन करते हुए यहाँ पर अमीन बासिम, और क्वीन F2 जो है वो काफ़ी गड़बड़ चाल हो गई। और विश्वनाथ आनंद जी बताते हुए यहाँ पर कि कहीं ना कहीं तो आपसे गलती हुई है, और ये था, ये क्वीन को लेकर के भटक गए, क्योंकि ये जो सेक्रीफाइस था, पॉन सेक्रीफाइस, ये ठीक था। यहाँ पर आपके पास चांस है, क्वीन आउटसाइड हो गया है, आप इमीडिएटली कुछ क्रिएट करने की कोशिश करिए, लेकिन काफ़ी देर हो गई। और नाइट D4 के बाद जो आनंद, खासतौर पे बिशप ओपन हुआ, शायद ये मिस कर गए, क्योंकि नाइट E6, और यहाँ पर आप देखिए आप यहाँ पे मार नहीं सकते थे, अभी मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये चेक आती यहाँ पर, और आपके पास कोई जगह नहीं है, किंग B8 जाना पड़ता और क्वीन B7 चेकमेट हो जाती, तो सडनली राजा जो कमज़ोर था वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, और ये मैच अमीन बासिम के हिस्से से चला गया। और आनंद जी ने आखिरी मैच में आखिरकार एक जोरदार जीत दर्ज करी अमीन बासिम के खिलाफ। जो असली मैच था वो 28 चालों के आसपास ख़त्म हुआ था, और ये भी 27 चालों के आसपास ख़त्म हुआ, तो उसी अंदाज में ही गेम को ख़त्म किया जिस गेम में वर्ल्ड चैम्पियनशिप का पुराना मैच हुआ था, जो मैंने आपको बताया है भी कि चीन की जी और गालियामोवा जो कि यूरोप की खिलाड़ी हैं, उनके बीच ये मुकाबला हुआ था। तो ये एक बेहतरीन जीत के साथ विश्वनाथन आनंद जी ने कासाब्लांका शतरंज का अंत किया। ज़बरदस्त परिणाम लेकर के आए, और तीसरे स्थान पर रहे विश्वनाथन आनंद जी 3 अंक बना करके, नाकामुरा 3.5, और कार्लसन ने कन्विंसिंगली जो है ये टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा अंक बना करके 4.5 अंक बना करके अपने नाम कर लिया।